और नमस्कार, आप लाइव जुड़े हैं ओपन मैराथन के लिए। तैयार हो जाइए, रन फॉर ग्रीन हजारीबाग के लिए तैयार हो जाइए। ये मुहिम भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के द्वारा हजारीबाग में करवाई जा रही है। इससे पहले लगातार तस्वीरें आ रही थी जिसमें हजारीबाग को बदलने के लिए, हजारीबाग का शहर एक बार फिर से बनाने के लिए 1 लाख पेड़ लगाने की इन्होंने मुहिम चलाई थी। उसमें तकरीबन ये 65,000 पेड़ लगा चुके हैं। उनसे हम फिर आज बात करेंगे। एक बड़ी अच्छी मुहिम के साथ आए हैं जिसमें रविवार को हजारीबाग दौड़ेगा। और जो बातें पता चल रही है उसमें ये पता चल रही है कि तकरीबन 6 से 8,000 इसमें लड़के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी दौड़ सकता है। लड़कियों के लिए भी और इनाम राशि भी रखा गया है प्रोत्साहन के तौर पर। जो पहले नंबर पर रहेंगे उनको 11,000 लिखा हुआ, उसमें आप देख लीजिए। सेकंड प्राइज 6,000, थर्ड प्राइज 4,000, और चौथे पोजीशन पर आने वाले को 2,000, पांचवें पर 1,000, और वैसा ही सेम रहेगा लड़कियों के लिए। तो समय ना गवाते हुए सीधे प्रदीप प्रसाद जी से बात करेंगे जो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सर, हजारीबाग दौड़ेगा रविवार को, बिल्कुल दौड़ेगा। थोड़ा समझाइए किस तरीके से। बिल्कुल दौड़ेगा और करीब 10,000 बच्चे दौड़ेंगे, ऐसा अनुमान हम लोगों का है। हम लोगों ने जो मुहिम चालू किया था ग्रीन हजारीबाग के लिए, हजार बागों का शहर हजारीबाग के लिए, हम लोगों ने 1 लाख पौधे का लगाने का संकल्प किया था। भय था, लेकिन अब उत्साह है और हम सारे पूरा टीम हम लोग रम गए हैं। अब इसके अलावा कोई दूसरा काम नजर नहीं आ रहा है जब तक 1 लाख का मुहिम पूरा ना हो जाए। और इतनी शक्ति मिल रही है, अगर हम लोग ठीक से करें अगले साल तो हो सकता है हम लोग 5 लाख पौधे भी लगा सकते हैं। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, जितने भी बच्चे अगर छोटे स्कूल में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि अंकल हमको पौधा दीजिए, मैं अपने घर में जाके लगाऊंगा, तो एक जगह 1,000-2,000 पौधा वहां भी लग जाता है। तो बहुत कठिन नहीं है, कठिन लग रहा था, राह बहुत आसान है और किया जा सकता है। इस बार पौधे की कमी कुछ हो रही है, जो पौधे चाह रहे हैं मिल नहीं पा रहा है। उसके लिए भी अगले साल हम लोग तैयारी करेंगे। अगर समय हमारे अनुकूल रहा कि हम लोग पौधे का जो बीज लाता है उसको खुद पौधा को बनाए, और जो पौधा लोग चाह रहे हैं उनके घर में वही पौधा पहुंचाए, लोग खुश हो जाएंगे और लगाएंगे। और सिर्फ हजारीबाग को ही ग्रीन नहीं करना है, इसके अगल बगल जितने भी शहर है, विष्णुगढ़ हो गया, बगोदर हो गया, आपका टाटी झरिया हो गया, चाहे फिर बरही हो गया, चौपारण हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, हम लोग वहां भी टीम तैयार करेंगे। जो हजारीबाग और झारखंड जो वनों के लिए जाना जाता है, फिर से वो हरा भरा वो चीज हो। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सर? ये जो आप कर रहे हैं रन फॉर, मतलब जितने लोग दौड़ेंगे, क्या उद्देश्य लेकर ही है, क्या बताना चाहते हैं हजारीबाग? हम लोग पर्यावरण को जो दूषित हो रहा है, पुराना हजारीबाग था उसको लाना चाह रहे हैं। जो टेम्परेचर आज इतना बढ़ रहा है उसको अगर हम लोग का प्रयास से अगर 3-4 डिग्री कम हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपने दोनों के लिए रखा है, लड़के और लड़कियों के लिए रखा। थोड़ा बता पाएंगे इसमें किस तरीके से होगा ये? देखिए, हम लोग सुबह 6 बजे मटवारी गांधी मैदान से शुरुआत करेंगे। पीटीसी चौक, हीराबाग, त्रिमूर्ति चौक, नूरा होते हुए और पैगोड़ा चौक, झंडा चौक, बंसीलाल चौक होते हुए, पुनः बस स्टैंड से होते हुए, डिस्ट्रिक्ट मोड़ होते हुए गांधी मैदान में समाप्त करेंगे। कल्चरल कुछ प्रोग्राम होगा जो पौधे लगाने के लिए पर्यावरण संबंधित लोगों को जागरूक करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम हो जाएगा। बीच बीच में पानी का, ग्लूकोज का और नींबू पानी, जिस तरह का व्यवस्था हो सकता है, चना का, केला का, हम लोग बच्चों के लिए किए हैं। और सबसे ताजुब की बात होगी कि हम लोग एक दिन मुख बधिर विद्यालय में गए थे। हजारीबाग दौड़ेगा, आप लगातार जो है चैलेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय है कि प्रदीप प्रसाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, चैलेंज तो शुरू से, जब से हम आए तब से कर रहे हैं। हम तो अस्पताल में जाके चैलेंज करते थे। हजारीबाग में आदमी को 500-1000 रुपया की दवा के चलते मौत हो जाता था। शुरुआत हमने एंटीवेनम दवा से की थी। आज दवा का कमी नहीं होता, बहुत कम ही समय लगता है कि हमारे फ्रिज से दवा निकले। अब ऐसा संजोग बहुत कम आ रहा है क्योंकि सदर अस्पताल में है। हम लोगों ने संघर्ष किया तो वो चीज हुआ। वहां ब्लड डोनेट हम लोग शुरुआत किए थे, कोई नहीं करता था। आज ब्लड का कमी हजारीबाग में नहीं हो रहा है क्योंकि लोग उतना जागरूक हो गए। दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस वाला भी लोग आ जाए, चलो भैया हम भी 5,000 पेड़ लाते हैं, आप भी लेके आओ, 10,000 हम लोग साथ लगा लेंगे, इसमें शर्म की क्या बात है? तो ये ताकत आपको वहां से मिल रही है। जब 2014 का आप चुनाव लड़े थे जिसमें निर्दलीय होते हुए जब आपने 64,000 वोट लाया था, तो वो कहीं ना कहीं आपकी खासियत बता रही थी कि एक निर्दलीय होते हुए भी एक उम्मीदवार 64,000 वोट ला सकता है, जो झारखंड में शायद ऐसा नहीं हुआ था किसी सीट पर। देखिए, काम जो हम लोग कर रहे थे उसका परिणाम था, जो लोगों ने उतना प्यार किया। और निर्दलीय प्रत्याशी को, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरा इच्छा है हजारीबाग जो हो, चौबीसों जिला में सबसे बढ़िया शहर हजारीबाग बने। चाहे स्वास्थ्य संबंध में हो, चाहे शिक्षा में हो, या सड़क में हो, या हरियाली में हो, हर चीज में हजारीबाग नंबर 1 बने। इसी मुहिम को लेकर निकले, और दूसरा कोई मुहिम नहीं है। पैसा कमाने का कोई मुहिम नहीं है, उसके लिए 1000 रास्ता है और हम लोग कमा भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं कि हम विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे तब कर पाएंगे, ऐसा कोई मुहिम नहीं है। और टक्कर तो मैं हमेशा देता रहूंगा जब तक मैं जीवित हूं, चाहे कोई भी नेता हो।
मतलब पार्टी के लिए भी आपने कहीं ना कहीं एक सोचने के लिए रख दिया है कि प्रदीप प्रसाद सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं अभी फिलहाल हजारीबाग के लिए, सदर के लिए। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये बोलना बहुत मुश्किल काम है। और निश्चित तौर पर अगर पार्टी चाहेगी तो मौका देगी, नहीं चाहेगी तो पार्टी का काम करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम लोग आप ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट देती है तो रिकॉर्ड बनाएंगे आप झारखंड में। बिल्कुल, बिल्कुल रिकॉर्ड बना के जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। 81 विधानसभा में हो सकता है हम लोग अच्छा स्थान में रहे, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान में रहे, ये तो हम बोल सकते हैं। मैक में इतना हमको कॉन्फिडेंस है। ये मतलब भरोसा कहाँ से आता है सर ये? देखिए, हम लोग काम किए, हमारा टीम का कहीं आलोचना कोई करने वाला नहीं है और हम लोग किए हैं। और वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं वो भी अच्छा काम करके यहाँ से गए हैं और उनका भी सहयोग रहेगा और मेरा भी सहयोग रहेगा तो हम लोग करेंगे। अभी सांसद का चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने मिलजुल के एकदम काम किए और अच्छा वोट आया। और विधानसभा में भी हम लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे तो बेहतर नतीजा यहाँ से मिलेगा। ये जो संडे को होने वाला है ओपन मैराथन जो होने वाला है ग्रीन हजारीबाग के लिए जो संदेश लेकर चले हैं, तो इसमें आप सबको एक तरीके से इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप कितना फिट हैं, एक बार आकर देखिए। एक बार आके देखिए और दौड़िए, आप फिटनेस अपना बढ़ाएं। और उस समय जो स्टूडेंट लोग होंगे उनके लिए भी मन में मेरा बहुत कुछ है, उनको मोटिवेशन के लिए भी आगे कुछ करना है। मैं उन लोग को बताऊंगा कि आप लोग हमसे जुड़िए। हम लोग अच्छे जो यहाँ मोटिवेटर हैं, चाहे खान सर हो या फिर चेतन भगत हो, संदीप माहेश्वरी हो या किसी तरह का, उन लोगों को जो इच्छा होगा हम लोग लाने के लिए हजारीबाग में प्रयास करेंगे। शिक्षा का हब, एजुकेशन हब हजारीबाग बने, जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट है और जिस तरह का इसका इंस्टीट्यूशन है, सब में कुछ सुधार हो, जागरूक हो, लोग का मनोबल बढ़े। देखिए, कोई भी काम लोग का जोश और जज्बा से होता है, तो जोश और जज्बा का कहीं कमी नहीं पड़े, बस यही कर रहे हैं हम और इसी में सफलता मिल रहा है हमको और आने वाले जितने भी पीढ़ी है उसको भी सफलता इसमें मिलेगी। अंत में सर कैसे इनवाइट करना चाहेंगे? तमाम हजारीबाग या बाहर के जिलों से भी आ रहे हैं जैसे बोल रहे हैं। सबको निवेदन यही करना चाहेंगे, धनबाद से भी लोग आ रहे हैं, गिरिडीह से, चतरा, हजारीबाग से भी लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। मैं सबको यही निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार हजारीबाग के लिए, ग्रीन हजारीबाग के लिए दौड़िए, अपने शहर के लिए दौड़िए, दूसरे शहर में भी हम लोग जाके इस तरह का प्रयास करेंगे, दौड़िए। और सबसे निवेदन करेंगे हजारीबाग के तमाम उन लोगों से जिन्होंने इस मुहिम में हमको साथ दिया कि मेरे साथ आए और आगे बढ़े, खास करके मीडिया बंधु से, उन लोगों का भी काफी कोऑपरेशन रहा। जो 1 लाख पौधे का लगाना है, जो आज माहौल बना, तो सारा मीडिया कर्मी और जितने भी हजारीबाग के निवासी हैं सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। हम लोग झील में भी घूमने गए, तो एक दिन में मतलब 1 घंटे में हम लोग 5-7 हजार पौधा वहां बांट के आ गए। तो लोग साथ दे रहे हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, करने वाला होना चाहिए। अभी बहुत कुछ हम लोग सीखे, मंजिल क्लियर नहीं था, इस बार मंजिल क्लियर हुआ। अगले बार आप देखेंगे इससे ज्यादा पौधा हम लोग लगाएंगे। ये क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया? क्या रजिस्ट्रेशन तो हम लोग कराना शुरू किए हैं कुछ, जैसे आज डिफेंस एकेडमी वाले हो गए, तो एक दिन में तो उस समय सुबह तो मुश्किल हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबका रजिस्ट्रेशन हम लोग करना प्रारंभ कर दिया। आ रहे हैं, अपना नाम और मोबाइल नंबर देते हैं, उनको बैच नंबर मिलेगा, बस वो सिंपल, और कुछ भी नहीं। बाकी हम जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। ये आप सुन रहे थे, प्रदीप प्रसाद जी हैं, भाजपा नेता हैं। एक बार यहाँ दिखा दीजिए आप, एक बार से ये एक बैनर एक बार फिर से दिखा दीजिए। हम आपको रूट चार्ट भी दिखाएंगे। ये आप देखिए, ओपन मैराथन भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के द्वारा हजारीबाग में करवाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम चीजें हैं। ये रूट चार्ट है, रूट चार्ट मैदान से शुरू होगा। रूट चार्ट है जिसमें एक बार भैया पकड़ लो ना, भैया बता देंगे इसमें क्या। ये रूट चार्ट है, आप देख लीजिए कहाँ से कैसे शुरू हो रहा है। ये गांधी मैदान से शुरू हो रहा है। अब हम लोग पीटीसी जाएंगे, पीटीसी चौक से हीराबाग की तरफ बढ़ेंगे, हीराबाग से डीवीसी चौक होते हुए, त्रिमूर्ति चौक होते हुए, नूरा चौक जो मंदिर के पास होता है, वहां से मुड़ के हम लोग पैगौड़ा चौक, इंद्रपुरी चौक आएंगे। उसके बाद पैगौड़ा चौक, झंडा चौक, बंसीलाल चौक होते हुए फिर हम लोग मुड़ेंगे गाड़ी खाना की तरफ, बस स्टैंड होते हुए पुनः डिस्ट्रिक्ट मोड़ होके समाप्त करेंगे गांधी मैदान में। ये वहाँ कितना किलोमीटर हो जाएगा? 7-7.25 किलोमीटर हो रहा है। 7 किलोमीटर हो जाएगा। बच्चे इससे ज्यादा 10 किलोमीटर का मांग कर रहे थे, हम तो 5 किलोमीटर ही चाह रहे थे, लेकिन दौड़ने वालों में इतना उत्साह है कि उनको बात को हम लोग रखते हुए 7 किलोमीटर का किए। और उस समय कल्चरल प्रोग्राम भी होते ही रहेगा। जो लोग दौड़ नहीं पा रहे हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, वो वहां बैठ के उसका एंजॉय करेंगे। पर्यावरण के संबंधित कुछ लोग, अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, जो वक्ता है वो बोलेंगे हजारीबाग के लोगों को से। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्रोत्साहन राशि भी आपने रखा है। प्रोत्साहन राशि भी रखे हैं बच्चों के लिए कि कुछ उन लोग की जज्बा जोश बढ़े। मतलब जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनको पता चलेगा कि मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल। देखिए, कहीं ना कहीं इनाम मिलने से लोगों का हौसला बढ़ता है। कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं, भैया जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, तो हम इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। इस तरह का कार्यक्रम बच्चों के बीच में रहने से तो अच्छा लगता ही है। ये आप सुन रहे थे प्रदीप प्रसाद जी को। अगर आप में जज्बा है, अगर आप चाहते हैं कि भाई संडे को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप में कितनी काबिलियत है, आपने मेहनत की है, आप लगातार आप दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
किसी बहाली के लिए, किसी के लिए, तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके प्रतिद्वंदी जो आपके साथ दौड़ेंगे वो किस तरीके से दौड़ रहे हैं, आप कैसे दौड़ रहे हैं, आप कितना स्वस्थ हैं। झील पर जो चक्कर आप लगाते हैं 2-4 चक्कर, वो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा। बाकी आप देखिए, ये बैनर है आपके सामने, वेन्यू है, गांधी मैदान है, गांधी मैदान से शुरू होगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है इंक्वायरी करने के लिए, 8294996667। एक बार नंबर फिर से दिखा दीजिए, नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आप इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इनामी राशि रखी गई है। तो फर्स्ट पोजीशन आने वाले के लिए 11,000, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी 11,000 है। बाकी आप देख सकते हैं, सेकंड प्राइज 6,000, थर्ड प्राइज 4,000 और चौथे नंबर के लिए 2,000, पांचवें नंबर के लिए 1,000 और छठे से 10वें नंबर के लिए 500 रुपए। ये प्रोत्साहन राशि है ताकि लोगों को लगे कि भाई आप दौड़ रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इंकरेज करने की भी एक कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें ग्रीन हजारीबाग की मुहिम चल रही है, जो लगातार यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। 1 लाख पौधे का मुहिम जो आपका चला था सर, तकरीबन जहां तक 65,000 आपने लगा दिया। बिल्कुल लगा लिया। तो ये कितनी संतुष्टि मिलती है जब पौधे आप लगाते बहुत हैं? संतुष्टि मिल रही है। और हम लोग अगर तेजी से करें तो नेक्स्ट वीक में ही समाप्त 35,000 पौधे लगा लें। लेकिन हम लोग आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं कि पौधे सही जगह जाएं, सही जगह से लगाए कि वो फिर पुनः अपने जो रूप है, आकार है, वो ले सके। अच्छा, अगर इसमें टेस्ट हो जाए कि जितने भाजपा के प्रतिद्वंदी हैं जो टिकट के दौड़ में हैं, उनको भी इसमें दौड़ में दौड़ाया जाए, आपको भी दौड़ाया जाए, तो कौन जीतेगा? इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, आप लोग बोल सकते हैं। आप दौड़ेंगे उस दिन? बिल्कुल दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे? जहां तक ताकत है हम दौड़ेंगे। और चलिए एक चैलेंज ये भी है, अब इसको मजाक में ही लीजिए। मैं 7 किलोमीटर नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन दौड़ेंगे जरूर। दौड़ जाइएगा, उसमें सबसे तेज दौड़िएगा? नहीं, सबसे तेज नहीं दौड़ेंगे, सिर्फ लंबा दौड़िएगा? लंबा भी नहीं दौड़ेंगे, छोटा दौड़ेंगे, लेकिन मोटिवेट करेंगे। बाकी भैया, राजनीति है, 2024 का चुनाव भी है। अब आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम चीजें आपको नजर आ रही है। उसमें प्रदीप प्रसाद लगातार हजारीबाग में कुछ न कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो मुहिम 1 लाख पेड़ की मुहिम, हरा भरा करने की मुहिम, सड़कों के ऊपर भी जा रहे हैं, सड़क भी बना रहे हैं। बाकी ये मैराथन है, उसके बारे में बातें कर रहे थे। संडे को आइए, जरूर आइए। इन्विटेशन भी आप दे रहे थे, एक बार अंत में इन्विटेशन फिर से आप दे दीजिए। सारे लोगों को निवेदन हजारीबाग वासियों को करेंगे कि आप लोग आए और हमारा हौसला बढ़ाएं। ग्रीन हजारीबाग का जो मुहिम है उसमें थोड़ा साथ दें। आप लोग के आने से निश्चित तौर पे हम लोग का जो हौसला है वो उसमें वृद्धि होगी। 1 लाख का जो मुहिम है उसको हम लोग पूरा करेंगे और अगले साल उससे ज्यादा पौधा लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक बार नंबर आपको बता दे रहे हैं, जो भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो ये नंबर 8294996667, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। हालांकि जानकारी लेने के लिए कुछ खास नहीं है, इसमें आइए और दौड़िए। रजिस्ट्रेशन अगर करवाना, एज लिमिट नहीं है, मतलब एज लिमिट कहने का मतलब अगर आप फिट हैं आप, तो किसी भी एज में आप आ सकते हैं, चाहे 60 साल के हो, 65 के हो या 20 साल के आप छरहरे जवान लड़के हो। दौड़ने को तैयार है। 70 साल के लोग भी दौड़ने को तैयार हैं और देखिएगा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ग्रीन हजारीबाग मुहिम में जुड़ जाइए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप इस मुहिम में बने हुए हैं। 1 लाख पेड़ का मुहिम जो हजारीबाग में चल रहा था, और लगातार हम भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद से भी बातें कर रहे थे। 2024 विधानसभा का चुनाव है, वहां भी कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। समय नजदीक आएगा तो और भी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे।